एसिनेटेड हो जाते हैं कुछ खाना, मगर मैक्सिमम 90% खाना हमारा स्टोमक को जाता है। स्टोमक उसको डाइजेस्ट करके स्मॉल इंटेस्टाइन को भेज देता है। कहां भेज देता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका ऐसे उंगली की तरह कुछ ये है, वेल्व है उसमें, तो वहां पर ऑब्जर्व होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारा खाना ऑब्जर्व होता है, मगर वहां पर अगर कुछ टॉक्सिन रह जाएगा अनवांटेड चीज, तो सही तरह से ऑब्जर्व नहीं होता है, सही तरह से ऑब्जर्व नहीं होता है। उसको भीली बोलते हैं, उंगली की तरह है, उंगली लंबा लंबा है और ये छोटा छोटा। तो एलोवेरा क्या करता है, ओरिजिनल एलोवेरा, वहां पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो टॉक्सिन जमा होता है और जो सही तरह से ऑब्जर्वेशन करने के लिए रुकावट बनते हैं, उसको पहले वो साफ करता है, उसको पहले साफ करता है और सही तरह से ऑब्जर्व करके लिवर के पास पहुंचा देता है। हमारा जितने भी खाना वो ऑब्जर्वेशन होकर लिवर के पास पहुंचता है। लिवर इसमें से टॉक्सिन को निकाल के किडनी के पास भेज देता है, बाकी ब्लड में छोड़ देता है और बाकी जितने जरूरी है स्टोर करके रखता है। लिवर को इसलिए स्टोर हाउस भी बोला जाता है, स्टोर हाउस बोला जाता है इसलिए लिवर को, क्योंकि ये बहुत सारे विटामिन, अमीनो एसिड, मिनरल को स्टोर करके रखता है, जब बॉडी का जरूरत है तो ये छोड़ता है। तो सही तरह से ऑब्जर्वेशन करने के लिए भी एलोवेरा मदद करता है और आपका असिमिलेशन के लिए भी मदद, जब ये ब्लड में मिलता है तो उसको सही तरह से असिमिलेशन करने के लिए भी वो मदद करता है। तो जितने भी स्किन का प्रॉब्लम है उसमें भी एलोवेरा खाने से ठीक हो जाता है। एलोवेरा खाएंगे और ओरली अप्लाई करेंगे, बाहर से अप्लाई करेंगे, चाहे सोरियासिस हो, चाहे एक्जिमा हो, पिंपल्स हो, स्किन का रैशेस हो। और इसमें एक सक्सिनिक एसिड, एलोवेरा में रिच सोर्स ऑफ सक्सिनिक एसिड है, जो जिसको बोला जाता है एंटी एजिंग, यानी कि आपका एज को जल्दी जल्दी बूढ़ा को नहीं होने देता है, रुकावट देता है। अगर आपका 50 उम्र होता है तो आप 35 से 40, 30 से 35 दिखा जाएंगे। अगर यंग एज में कोई एलोवेरा पिएगा तो उसको 50 साल में हो जाएगा, लोग उसको 30 से 35 बताएंगे, क्योंकि जो सक्सिनिक एसिड है वो एक एंटी एजिंग, पावरफुल एंटी एजिंग है, जो आपको स्किन को लूज नहीं करने देगा, स्किन में रिंकल नहीं आने देगा, स्किन का मॉइस्चर को मेंटेन करेगा, स्किन का टेक्सचर को मेंटेन करेगा। स्किन के लिए भी बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है एलोवेरा, स्किन के लिए। हार्ट के लिए भी बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है वो, हार्ट का ब्लॉकेज को ठीक कर देता है, हार्ट का मसल्स को मजबूत करता है, क्योंकि ऐसे एन है नाइट्रिक एसिड, जो मसल्स को ग्रोथ के लिए, मसल्स को मजबूत बनाने के लिए काम करता है। और बहुत सारे एलोवेरा में फायदा है। ये तो आज का सिर्फ एलोवेरा का टॉपिक नहीं है, उसके ऊपर हम डिटेल नहीं जाएंगे। बड़े आदमी 30-30 ml 2 बार ले सकते हैं डायरेक्ट। इसके बाद अगर किसको लगता है कि हमको ठंडा हो जाता है तो वो गुनगुने पानी में तुलसी डालकर ले सकते हैं, गुनगुने पानी में ले सकते हैं। शाम होने के बाद नहीं लेना है, शाम से पहले ही लेना है। एलोवेरा का राइट टाइम है सुबह और शाम होने से पहले। रात को एलोवेरा नहीं खाना चाहिए, जैसे दही को रात खाने नहीं चाहिए, इसी तरह एलोवेरा को भी रात में नहीं खाना चाहिए, शाम से होने से पहले ले लेना चाहिए। तो एलोवेरा में और सारे जो उसमें बेनिफिट है वो चाहे हमारा लिटरेचर को फॉलो करके आप जानकारी ले पाएंगे। तो लेने का विधि वही हमें पता है, बच्चे 5 से 10 ml ले सकते हैं 2 बार खाली पेट में, बड़े आदमी 30 ml ले सकते हैं। और एलोवेरा में और भी बहुत सारा फायदा है, जिसका ट्यूमर स्टोन है उसको भी वो ठीक करने के लिए मदद करता है। तो अभी आइए, ये हमने जानकारी ली है किसके बारे में, एक्सटर्नल डिजीज में कैसे हम खुद को बचा पाएंगे, कैसे हमारा इम्यून सिस्टम को हम हेल्दी करेंगे, ताकि हमारा जो वायरस, बैक्टीरिया, जर्म आएगा, हमारा इम्यून सिस्टम सही तरह से एंटीबॉडी बना पाएगा, सही तरह से एंटीबॉडी बना पाएगा। अभी दूसरे बारे में जाएगा इंटरनल डिजीज। दूसरा जाएंगे जो खाते हैं वो खाने की कोई मायने नहीं, वो सिर्फ सकता है एलर्जी और पॉइजन क्रिएट करता है। 10 बजे 11 बजे जो लोग खाते हैं ना, वो नहीं, वो खाना कुछ भी नहीं, वो खाना विष की तरह काम करेगा उसका शरीर, विष की तरह। 7 के बाद अगर 10 बजे मजबूर या खाने के लिए तो 1 बजे सोने के लिए चाहिए। 3 घंटा खाने के 3 घंटा से पहले सोना नहीं चाहिए। खाना खाने के बाद 3 घंटा मिनिमम चाहिए, 3 घंटा लगता है डाइजेस्ट होने के लिए। अगर सो जाएंगे तो जो फंक्शन है बंद हो जाएगा। सिर्फ एक चीज सोने के बाद फंक्शन करता है, वो है हमारा हार्ट, वो है हमारा हार्ट। बाकी सब चीज जब हम सो जाते हैं तो वो रेस्ट लेते हैं। तो वो जैसे तो हम खाना खाकर जब सो जाते हैं तो स्टोमक भी रेस्ट लेता है, तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, वाइस प्रॉपर्ली आ नहीं पाएगा। तो अगर लेट में खाते हैं तो लेट में सोइए,
ट्राई करिए जल्दी खाने के लिए, ट्राई करिए जल्दी खाने के लिए। तो किसी को अगर नॉनवेज अच्छा लगता है तो ज्यादा खाता है, पैसे को ज्यादा, तो बीफ इन्वॉल्व होता है, आपका दूध का चीज, इडली, डोसा ये सब, बनाना जैसे चीज है उसको ज्यादा खाए, भिंडी अच्छा लगता है ज्यादा खाने का, तो कॉफी बैलेंस होता है। और रात को गरिष्ठ खाद्य खाता है, हवा में ठंडे हवा में घूमते हैं, ज्यादा प्रोटीन ले लेते हैं रात को, तो बात इम्बैलेंस होता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमको बैलेंस डाइट चाहिए, जो हम नहीं कर पा रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या ऐसा प्रोडक्ट है हमारे पास जो हमारा बात पीठ कफ को बैलेंस करेगा, बात पीठ कफ को बैलेंस करेगा, और हमारा जो सप्त धातु है, हमारा जो सप्त धातु है उसको भी बैलेंस करेगा। हम जो खाना खाते हैं वो रस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट होता है? रस में, रक्त में कन्वर्ट हो जाता है, ये रक्त मांस में कन्वर्ट होता है, ये मांस मेद में कन्वर्ट होता है, मेद में अस्थि में कन्वर्ट होता है, और अस्थि मज्जा में कन्वर्ट होता है, मज्जा के बाद आता है शुक्र, वो जो चीज को बोलते हैं। तो ये जो सप्त धातु है ये भी बैलेंस करना चाहिए, ये सप्त धातु वाली बैलेंस हो जाता है तो बहुत सारे बीमारी होता है। तो ऐसा कौन प्रोडक्ट है जो हमारा बात पीठ को बैलेंस रखेगा, इसके साथ साथ हमारा सप्त धातु को भी बैलेंस रखेगा? मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली, इसका नाम है एरोप्लेस एंड एरोप्लेस प्लस। एरोप्लेस एंड एरोप्लेस प्लस। एरोप्लेस में 9 जोड़ी होती है, एरोप्लेस प्लस में भी वही 9 जोड़ी होती है। सिर्फ सर्पगंधा बहाटा को निकाल के इसमें ब्राह्मी केसर डाला गया है। एरोप्लेस प्लस में सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? सर्पगंधा बहाटा को निकाल के इसमें ब्राह्मी एंड केसर डाला गया है, किसमें? एरोप्लेस प्लस में। अश्वगंधा, शतागर, सफेद मुसली, सिराजी, सर्पगंधा, बहारा, आंवला, गुलाब में व्याख्या, ये एरोप्लेस है, ये एरोप्लेस है। फिर आए हैं अश्वगंधा, शतागर, सिराजी, सफेद मुसली, ब्राह्मी, केसर, गुलाब व्याख्या, ये है एरोप्लेस प्लस, ये है एरोप्लेस प्लस। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एरोप्लेस प्लस में और ज्यादा हर्ब्स है, कोई 9 है, इसमें 9 है, इसमें 9 है, मगर कंपोजिशन थोड़ा अलग है। आज के जमाने को देखकर अभी ज्यादा लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, अभी ज्यादा लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो इसलिए इसमें ब्राह्मी ऐड किया गया है। अभी ज्यादा लोग थकेपन महसूस करते हैं, तो इसलिए इसमें केसर ऐड किया गया है। एरोप्लेस प्लस में वही फायदा है कि इसमें ब्राह्मी है एंड केसर है। सबसे बड़ा काम है एरोप्लेस और एरोप्लेस प्लस का, ये हमारा बात पीठ कफ को बैलेंस बनाने रखने में मदद करते हैं। क्या करते हैं? हमारा शरीर का जो बात पीठ कफ का बैलेंस को मेंटेन करते हैं, हमारा शरीर का जो सप्त धातु है उसको मेंटेन करते हैं। इसके साथ साथ और इसमें बहुत सारे फायदा है, और बहुत सारे फायदे। क्या क्या फायदे है थोड़ा हम हर्ब से आकार में जान लेते हैं। इसमें जो अश्वगंधा और ब्राह्मी है ये हमारा ब्रेन सेल के लिए बहुत जरूरी है। ब्रेन रिलेटेड जितना प्रॉब्लम, इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आना, छोटे छोटे बात में चिड़चिड़ापन आ जाना, छोटे छोटे बात में चिड़चिड़ापन आ जाना, नर्वस सिस्टम सही तरह से फंक्शन ना करना, हार्मोन सिक्रेशन ठीक तरह से ना होना, ये सब ब्रेन रिलेटेड प्रोडक्ट है। और इसके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है अश्वगंधा एंड ब्राह्मी। अश्वगंधा ब्राह्मी हमारा ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करता है, नर्वस सिस्टम को सही तरह से फंक्शन करते हैं, हाइपोथैलेमस सिस्टम को सही तरह से फंक्शन करता है, ताकि हमारा हार्मोन सिक्रेशन भी सही तरह से होता है। और हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल जिसको बोला जाता है, उसको सिक्रेशन को कम करते हैं, नहीं तो बर्न कर देते हैं। स्ट्रेस हम क्यों ज्यादा बोलते हैं? क्योंकि एक स्ट्रेस हार्मोन हमारा निकलता है जिसको कॉर्टिसोल बोला जाता है।
उसको अश्वगंधा रोक देते हैं, उसको आने नहीं देते हैं, तो इसलिए स्ट्रेस कम हो जाता है। और जो मेलाटोनिन हार्मोन है उसको ज्यादा सीक्रेट करते हैं ताकि अच्छा नींद आता है। मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमको नींद के लिए चाहिए और कोर्टिसोल हार्मोन हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। तो ये कोर्टिसोल हार्मोन को कम करते हैं, मेलाटोनिन हार्मोन को सीक्रेट करते हैं ताकि आप हमेशा खुशी मूड में रहेंगे और आपको अच्छा नींद आएगा और माइंड पीस रहेगा। और अश्वगंधा ग्रामी में और भी बहुत सारे गुण है, ये मैंने कुछ शॉर्ट में आपको बताया। इसमें जो शतावरण है ये हमारा जो हाइपोथैलेमस है सिस्टम, उसको सही तरह से फंक्शन करके हमारा हार्मोन सिक्रेशन को ठीक करता है। हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि, उसको सही तरह से फंक्शन करता है शतावरण। और शतावरण हमारे बॉडी का जो कोल्ड टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ज्यादा बॉडी हीट होने से जो खतरा है उसको मेंटेन भी शतावरण करता है। शतावरण हमारा रिप्रोडक्टिविटी सिस्टम को डेवलप करता है, रिप्रोडक्टिविटी करता है और रसायन होने के लिए इसमें शरीर में ताकत भी कुछ मिलता है शतावरण। और इसमें जो शिराजित सफेद है ये हमारा मसल्स बोन को ताकत देते हैं और हमारा स्पर्म काउंट को इंक्रीज करते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसको इंक्रीज करते हैं। तो जो मेल का जो बहुत सारे बीमारी होते हैं टेस्टोस्टेरोन कमी की वजह से, तो उसको ये ठीक करने में मदद करते हैं और एटीपी लेवल से, सेलुलर की एटीपी लेवल से एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं ताकि हमारा शरीर हमेशा ताकत लगे। इसीलिए एक हफ्ता 2 हफ्ता जो भी लोग इस्तेमाल करते हैं, एक तो उनका जो रिपोर्ट आया है वो बोलते नहीं जितना थकापन उनको सुबह उठने में लग रहा था अभी नहीं लग रहा है। उसका मेन कारण वही है, एटीपी लेवल से एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाता है। एटीपी क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जिसको बोलते हैं, जो हमारा प्रोडक्शन यूनिट एनर्जी का मेन सोर्स है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी का है एटीपी। उसको सेलुलर लेवल से बढ़ाने में शिलाजीत सफेद मुसली काम करते हैं। न्यू ब्लड सेल को बनाने में शिलाजीत काम करता है, न्यू ब्लड सेल को बनाने में काम करता है। और बहुत सारे सफेद मुसली शिलाजीत में बहुत सारे भी बहुत गुण है। और इसमें जो है केसर एंड गुलाब फूल, केसर एंड गुलाब फूल ये हमारा स्किन को टेक्सचर को मेंटेन करने के लिए बहुत है अच्छा है, एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा है। और बुढ़ापे में जो कमजोरी आ जाता है इसलिए केसर एक बहुत बड़ा रोल रखता है बुढ़ापे में कमजोरी का के लिए। तो केसर गुलाब फूल हमारा स्किन को ग्लो करने के लिए, स्किन का स्ट्रक्चर मेंटेन के लिए, ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, स्किन का जो रिंकल्स को ना होने के लिए, और बुढ़ापे में जो बीमारी आ जाता है, जल्दी जल्दी जो थकापन बीमारी आ जाता है उसको केसर कंट्रोल करता है। और इसमें जो द्राक्षा आंवला है वो भी इन्फेक्शन को साफ करने के लिए मदद करते हैं। विश्व जो विटामिन सी होने के लिए वो हमारा इम्यून सिस्टम की बूस्ट करते हैं, इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करने में मदद करता है। तो एक कंप्लीट प्रोडक्ट है, एक कंप्लीट प्रोडक्ट है जिसको लेने से हमारा वात पित्त का बैलेंस रहेगा, हमारा सप्त धातु बैलेंस रहेगा। सुबह उठने के बाद जो थकापन लगता है उसको नहीं करने लगा, रात को घर को जाने के बाद जो थका लगता है उसको नहीं करने लगा, छोटे छोटे बात में जो चिड़चिड़ापन आ जाता है उसको नहीं करने देगा, रात को अगर नींद नहीं आता तो सही तरह से नींद करेगा, शरीर में ताकत लाएगा और बहुत सारे बेनिफिट आप पाएंगे इसमें, और बहुत सारे बेनिफिट इसमें आप पाएंगे। ये लंग्स को फंक्शन को सही तरह से करता है, लंग्स की फंक्शन को सही तरह से करता है, लिवर का फंक्शन को भी सही तरह से करने में मदद करता है, किडनी का फंक्शन को भी सही तरह से करने में मदद करता है। एक कंप्लीट प्रोडक्ट है एरोप्लेक्स एंड एरोप्लेक्स प्लस। कोई किसी को भी आप ले सकते हैं। अगर आप ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं और ज्यादा आपको कमजोरी आता है तो आप एरोप्लेक्स प्लस लीजिए। अगर ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, ज्यादा कमजोरी नहीं है, सिर्फ आप चाहते हैं कि हमारा आपका वात पित्त और बैलेंस में सप्त धातु बैलेंस है और बहुत सारे हर्ष का बेनिफिट लेने के लिए आप एरोप्लेक्स को ले सकते हैं। तो ये रहा इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, ये जो ओरिजिनल मैंने बताया इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट है, मगर एडवांस एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। एडवांस एंटीऑक्सीडेंट उसमें नहीं है। एडवांस एंटीऑक्सीडेंट किसमें अगर हुए वो है हमारा ब्रांड है उसका कुरकुम प्लस। सब एक जोरदार करते कुरकुम प्लस ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें लिखा गया है कि एडवांस एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रोपर्टी, ये दोनों के वजह से ही डीजेनेरेटिव डिजीज होता है। एंटीऑक्सीडेंट की कमी की वजह से डीजेनेरेटिव होता है और इन्फ्लेमेशन की वजह से डीजेनेरेटिव होता है। अगर चाहते हैं कि आपको कैंसर ना हो
चाहते हैं कि आपको हार्ट अटैक ना हो, चाहते हैं कि आप ऑस्टियोआर्थराइटिस ना हो, चाहते हैं कि आपको अल्जाइमर ना हो, चाहते हैं कि आपको पार्किंसन ना हो, तो आपको कुरकुम प्लस को लेना चाहिए। क्या है ये कुरकुम प्लस? ये हल्दी का एक कंसंट्रेट फॉर्म है, एक्सट्रैक्ट है। करीब 1 केजी से सिर्फ 20 ग्राम मिलता है। हल्दी का कार्ड जब आता है, लोग बोलते हैं हम तो हल्दी खाते हैं, इसको 1280 में देखते क्यों खाएंगे? ऐसा आप भी फेस किए होंगे। जब हम कुरकुम प्लस को प्रमोट करते हैं तो लोग बोलते हैं हल्दी हम खा रहे हैं, इसको क्यों लेंगे? तो उसको यही बात होता है, तो अगर आप दूध पिएंगे तो गाय का घी का क्या बेनिफिट मिलेंगे? कोई अगर दूध पीता है तो क्या गाय का घी का बेनिफिट मिलेगा उसको? नहीं। गाय का घी बेनिफिट पाने के लिए गाय का घी खाना चाहिए। 1 केजी मिल्क में सिर्फ 100 ग्राम 150 ग्राम मिलता है घी, 100 ग्राम से कम मिलता है कंसंट्रेट फॉर्म में। तो इसी तरह 1 केजी टर्मरिक में, हल्दी में सिर्फ 20 ग्राम मिलता है, वो भी सही तरह से अगर उसको नहीं किया गया प्रॉपर्ली, उसको प्रोसेसिंग, तो भी नहीं मिलता है। और उसको जो ग्राइंडिंग किया जाता है वो कोल्ड ग्राइंडिंग होता है, हॉट ग्राइंडिंग नहीं। पहले उसको माइनस कितनी कोल्ड टेम्परेचर में उसको पिसा जाएगा, ग्राइंडिंग किया जाएगा कोल्ड प्रेशर में। और ये जो हमारा मार्केट में जो चक्की है ना, वो हॉट है, जिसमें अगर हल्दी आप पीसते हैं तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं, वहीं पर बहुत सारे न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं। तो उसको कोल्ड प्रेसिंग में पिसा जाता है। उसके बाद उसको एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उससे जैसे दूध से घी निकालने के लिए कुछ प्रोसेस होता है ना, तो उसी तरह वो हल्दी में वो एक्सट्रैक्ट को निकालने के लिए कुछ प्रोसेस देकर जाना पड़ता है। और ये प्रोसेस के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत रिसर्च भी चाहिए इसमें के लिए। तो इसमें से सिर्फ 20 ग्राम मिलता है। और इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट है उसका नाम है पॉलीफिनॉल। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट है, द मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट वर्ल्ड का जो है वो है पॉलीफिनॉल। ये है मल्टी बेनिफिट का एंटीऑक्सीडेंट है, मल्टी बेनिफिट। ये क्या करता है ये एंटीऑक्सीडेंट? जब फ्री रेडिकल हमारा शरीर को तोड़ता है, इससे सामने पहले ये कोशिश करता है उसको कैसे कार्बन में नहीं कन्वर्ट करेंगे। कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है तो तोड़ता है ना। तो एंटीऑक्सीडेंट का पहला काम है कैसे, जब एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद जब कार्बन में कन्वर्ट होता है तो पहला काम है कैसे उसको कार्बन में कन्वर्ट नहीं करने देंगे। अगर कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है तो ये क्या करता है, सेल के ऊपर एक लेयर बन जाता है, प्रोटेक्शन लेयर हो जाता है। कोई शीशा को अगर आप पत्थर मारेंगे तो टूट जाएगा, अगर शीशा से पहले प्लेट आ जाएगा तो पत्थर का तोड़ देगा शीशा को। खाली शीशा को अगर आप ईटा मारेंगे, पत्थर मारेंगे तो क्या होगा, टूट जाता है। मगर उससे पहले प्रोटेक्शन का लेयर लोहे का आ जाएगा तो पत्थर कहां पर जाकर बनेगा, वो प्लेट में बनेगा। कोई भी पत्थर होगा शीशे का। तो इसी तरह एंटीऑक्सीडेंट क्या वर्क करता है, पहले तो कार्बन में कन्वर्ट नहीं करने देता है। अगर कार्बन में कन्वर्ट हो गया, तोड़ने से पहले वो एक लेयर बन जाता है सेल के ऊपर और प्रोटेक्शन करता है वो जो कार्बन का प्रोटेक्शन। ये एडवांस एंटीऑक्सीडेंट का मेन रोल। फ्री रेडिकल प्रोसेस को बनने में नहीं जाता है, अगर ये बन जाता है तो उसको प्रोटेक्ट करता है एडवांस एंटीऑक्सीडेंट। इसके साथ साथ इसमें सबसे बड़ा एक कंपोनेंट है जो कैंसर सेल को ग्रोथ करने के लिए रुकावट देता है। कैंसर जब होता है तो स्टेज 4 नॉर्मल लोगों को जो मालूम पड़ता है कैंसर वो स्टेज 4 होता है। कुछ सेलिब्रिटी होते हैं जो स्टेज 1 में मालूम हो जाता है, जैसे आपका युवराज सिंह, सोनिया गांधी, मनीषा कोइराला, ऐसे बहुत सारे, सैफ अली खान, ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जिनको स्टेज 1 से मालूम हो गया और कुछ हद तक वो रिकवरी कर गए। मगर लास्ट स्टेज में मालूम पड़ता है हमारा जैसा जनरल लोगों को, जब मालूम पड़ता है स्टेज 4, तो उसके लिए क्या करते हैं ट्रीटमेंट, केमो देते हैं तो रेडिएशन देते हैं। केमो क्या करता है, कैंसर सेल को मारता है, इसके साथ साथ गुड सेल को भी मारता है। हमारा बॉडी में जो गुड सेल है उसको भी मार देता है। वो बाहर से आता है ना, बाहर का गुंडा वो समझ नहीं पा रहा कौन अंदर का गुंडा अच्छा और खराब है, वो दोनों को मारेगा। कैंसर सेल को भी मारेगा और जो गुड सेल है उसके पास उसको भी मारेगा। तो इसलिए देखिए कैंसर जिसको हुआ है केमो लेने के बाद बहुत सारे बीमारी उनको हो जाता है।
मगर दुनिया में ऐसा कोई भी केमो नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई भी रेडियोथेरेपी नहीं है जो कैंसर सेल की ग्रोथ को प्रोटेक्ट करेगा। वो मारेगा, ग्रोथ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। जरूरी क्या है, पहले मारना है या प्रोटेक्ट करना? प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। स्टेज 1 में है तो 2 में आने नहीं देगा, 2 में है तो 3 में आने नहीं देगा, अगर 3 में है तो 4 तक आने नहीं देगा। प्रोटेक्शन, जिसको मेटास्थेसिस बोला जाता है, कैंसर सेल को ग्रोथ को मेडिकल लैंग्वेज में बोला जाता है मेटास्थेसिस। तो ऐसा एक कंपोनेंट इसमें है जो मेटास्थेसिस को आगे जाने के लिए रुकता है कैंसर के लिए। वाल में अगर ज्यादा कुरकुम दिखता है तो वो कैंसर के लिए। हमारा भी 5-10 साल हुआ इंडिया लोगों ने इसके बारे में जानकारी दी है। 40 साल पहले क्वेश्चन करते थे ये फेमस है और उसको लोग जानते हैं कि जिसको बीमार का सिंह होगा, नहीं वहां लोग 40 साल पहले खा रहे हैं, 40 साल से पहले खा रहे हैं आप सप्लीमेंट के हिसाब से। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट है जो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ साथ हमारा शरीर में इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रहना चाहिए। इससे पहले हमको एंटीसेल सिस्टम को ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा। इम्यून सिस्टम भी तो एक सेल है ना, जब वो फ्री रेडिकल अटैक से टूट जाएगा तो व्हाइट ब्लड सेल क्या फाइट करेगा? अगर इम्यून सिस्टम खुद टूट जाएगा तो डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल क्या कर पाएगा? तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमको शरीर का एंटीऑक्सीडेंट का जो फंक्शन है वो सही तरह से होना चाहिए। हमारे शरीर में 2 सिस्टम है डिफेंस को करने के लिए, एक है हमारा इम्यून सिस्टम और एक है हमारा एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम। सबसे अगर ज्यादा हमको प्रायोरिटी देना है वो हमारा एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम। और कुकुम प्लस में एक ऐसा एंजाइम है जो हमारा बॉडी का जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम है उसको सही तरह से फंक्शन कराता है, सही तरह से फंक्शन कराता है। तो आप अगर साल में 3-4 महीने अगर खा लेते हैं, अगर कोई चाहता है तो लंबे समय खाने के, जैसे जब तक वो लॉन्च हुआ तब से हम बैठे खा रहे हैं, मेरी बेटी खा रहे हैं, मेरी भी खा रहे हैं, हम आज तक बंद नहीं किए, आज तक नहीं बंद किए, खा रहे हैं। अगर कोई चाहता है तो लंबे समय खाने के लिए तो खाएगा, कोई खराबी नहीं है उसमें। अगर कोर्स की तरह खाना चाहते हैं तो 3 से 4 महीना खाने के बाद बॉडी का जो नेचुरल एंटी सिस्टम वो फंक्शन करता है। जैसे पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल देने से चलता है, डीजल गाड़ी में डीजल देने से वो चलता है, इसी तरह एंटी सिस्टम को जो एंजाइम चाहिए वो एंजाइम भरपूर मात्रा में कुकुम प्लस में है, भरपूर मात्रा में। और इसमें एक बाइल सीक्रेट करने के लिए पावर है जो हमारा खाने का डाइजेशन को भी सही तरह से ठीक करता है। ऐसे एंजाइम है जो हमारा हार्ट फंक्शन को ठीक से करता है। न्यूरोटॉक्सिन को इतना अच्छा फंक्शन करता है, जितने भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको भी ठीक करने के लिए मदद करता है, उसको भी ठीक करने के लिए मदद करता है। इन्फ्लेमेशन नहीं करने देता है क्योंकि इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मेन प्रॉब्लम है इन्फ्लेमेशन, फूल जाता है, इन्फ्लेम हो जाता है, तो इन्फ्लेम करने भी नहीं देते। इसके साथ साथ पुराने स्किन प्रॉब्लम अगर आपका ठीक नहीं होता है, रिजेल, लुनी और हमारा ब्लड प्यूरिफायर ऐसे प्रोडक्ट अगर देते हैं तो ठीक नहीं होता, उससे कुकुम प्लस ऐड कर दीजिए। जितने भी पुराना पड़ेगा स्किन प्रॉब्लम वो ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ आहार और विहार दोनों ठीक चाहिए। देखिए सबसे बड़ा है आहार एंड विहार। आहार है क्या खाना खा रहे हैं, विहार है आपका दिनचर्या कैसे करना है, कितने बजे आप उठते हैं, कितने बजे आप सोते हैं, ये भी बहुत मायने रखता है ठीक होने के लिए। बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेन है, मैं इतने लंबे समय तक खा रहा हूं, मेरे का कुछ असर नहीं होता है। इसीलिए नहीं आता है क्योंकि वो खाना को भी ठीक सही तरह से नहीं ले रहा है अभी, और उसका सोने का और उठने का और जो लाइफस्टाइल है वो इम्बैलेंस है, काम नहीं कर रहा है, तो उसको भी बैलेंस रखना चाहिए। तो कुकुम प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चे को, आपका फैमिली में किसी को कैंसर ना हो, और कैंसर कभी नॉक नहीं करके आता है, ठक ठक ठक, कौन कैंसर बहुत दिन बाद में रहा और मन इतना खराब हो गया, आपको अंदर जाने के लिए मन बहुत बेचैन है। अंदर जी ऐसे कैसे बचा है? तो अगर चाहते हैं, देखिए 7 साल का बच्चों को कैंसर, 5 महीने का बच्चों को कैंसर, ये मैं इसलिए बोलता हूं कि हमारे कुकुम का ज्यादा से होगा। 5 महीना हुआ है सिर्फ बच्चे कैंसर, और कैंसर कभी दुनिया में इतने नहीं आता है। कैंसर 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 मैं आ रहा हूं
वो साइलेंटली आता है, 1 2 3 4 तक चला जाता है, कुछ भी मालूम नहीं पड़ता, कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। अगर चाहते हैं बचने के लिए तो कुरकुम प्लस अभी है तो खाइए, नहीं तो सोने को पकड़िए, अभी से खाइए, आज से खाइए। खाऊंगा ये तो फेब्रुअरी खत्म हो गया, मार्च 1 से खाऊंगा। मार्च शायद ऐसा ना हो कि मार्च 1 को डिटेक्ट हो कोर्स दे। तो बेहतरीन प्रोडक्ट है ये। अभी आपका मन में आ जाएगा